हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कक्षा 10वीं का गणित का सेट बी इसमें हम देखने वाले हैं, सेट बी अभ्यास प्रश्न पत्र। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न। कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। पूरा वीडियो देखना, पूरा मैं समझाऊंगा आपको कैसे किस प्रश्न का कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक आपका 75 है और देखिए सेट ए के सभी प्रश्नोत्तर, सेट ए के सभी विषयों के जो सब्जेक्ट हैं सभी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी के मैंने आपको सेट ए के ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। वेबसाइट जानकारी टीच.com, इस पर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से PDF सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट ए के लिए आप चले जाइए प्ले लिस्ट पर, सेट ए के सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सेट बी के भी उसमें मिल जाएंगे, जितने डलते जा रहे हैं वो मैं उसमें अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सही विकल्प है। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB है तथा CD इसमें 6 सेंटीमीटर दिया है, EC 8 सेंटीमीटर है, BE 12 सेंटीमीटर है, तब DA क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से त्रिभुज एक बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के लिए आप लोग ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपने को, ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये आपने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक रेखा ऐसे खींची है जिसका नाम है DE। ठीक है, त्रिभुज ABC है, तो हम इसको बना लेते हैं AB और C। अब इसमें देखिए CD कहाँ है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर CD। EC ये है 8 सेंटीमीटर है। BE ये कितना है 12 सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात करना है AD ये वाला। ठीक है, अपने को इतना ज्ञात करना है ये, तो इसको ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, हम लोग करेंगे इसमें थेल्स थ्योरम लगा देंगे। थेल्स थ्योरम जो होती है, तो जिसमें देखिए CD बटे में लिख देंगे AD। ठीक है, बराबर में क्या कर देंगे, बराबर में कर देंगे CE बटे BE या EB। ठीक है, यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर CD की जगह पे 6 रख देंगे। ठीक है, और नीचे AD की जगह पर हमें पता नहीं, AD तो निकाल नहीं है, यानी DA या AD कुछ भी लिख सकते हैं। CE अपन को 8 दिया है बटे में 12, तो यह गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा 12 72। ठीक है, 6 गुणा 12 मतलब 72, और बटे में ये 8 हो जाएगा, तो 8 9 72, 9 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 9 आंसर आ जाएगा। उसके बाद दो संख्या A और B इस प्रकार है कि A इंटू B 432 है, HCF ऑफ AB 6 दिया है, तो LCM ऑफ AB क्या होगा, तो सूत्र होता है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र के अनुसार हम लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू होता है A इंटू B, जो हमको दिया है। A गुणा B कितना दिया है, 432 दिया है, और अपन को HCF ऑफ AB दिया है, ये वाला भी दिया है, तो 6 गुणा ये नहीं दिया है, तो हमें ये निकालना है LCM ऑफ AB। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो बटे में पहुंच जाएगा 6, और यानी कि 6 का इसमें भाग दे देंगे सीधा सीधा, 6 7 42 और एक बचे 6 दूनी 12 है। ठीक है, 6 से इसको काटेंगे तो ये 72 बार कटेगा, तो इसमें भी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों के सॉल्यूशन PDF डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए आपकी वेबसाइट है हमारी जानकारी टीच। ठीक है, यहाँ पर जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए, यहाँ पर लिखिए जानकारी टीच, इस पर आपको क्लिक कर देना है, उस जानकारी टीच की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है, और सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए ये आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर MP बोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, यहाँ पर देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 10वीं के हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 10th के यहाँ पर सभी सॉल्यूशन के PDF यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए कक्षा 10वीं का पूरा पोस्ट ओपन हो जाएगा, आपको दिख जाएगा सेट A। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैं सेट A का डाउनलोड करना चाहता हूँ हिंदी का, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर आपको ये खुल जाएगा। इसको क्लोज करके यहाँ पर देखिए ये पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, पूरा पोस्ट को अच्छे से देख लेंगे यहाँ पर भी है, और यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने के लिए ये देख सकते हैं सेट A, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये आपको जीमेल पूछेगा, कोई जीमेल आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही सभी विषयों के सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आप जानकारी टीच में जरूर जाएं। देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद AX² प्लस BX प्लस C के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, C अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है, और ये जो स्थिति है तो इसमें अद्वितीय हल क्या होगा, तो अद्वितीय हल के लिए देखिए क्या करना है, इसमें है ये स्थिति अद्वितीय हल होता है। ठीक है, 3 स्थितियाँ होती हैं, आपको पता है, तीनों बराबर हो तो अनेक हल होते हैं। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, तो कोई हल नहीं होता है, ये वाली स्थिति भी होती है। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछा है तो ये अद्वितीय हल होता है। ठीक है,
श्रेणी का कौन सा पद 54वां है, ठीक है। तो इस श्रेणी का पहले हम श्रेणी देख लेते हैं, कौन सा पद 54 ये बताना है। तो सिंपल सा है, an हमको कितना दिया है 54, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a हमें पता है 6 है, इसमें प्रथम पद 6 रख देंगे प्लस, ठीक है, वो चला गया। चलिए फिर से देख लेते हैं, an 54 है, ठीक है, an कितना है 54 है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब an हमें 54 दिया है, a इसमें 6 है, प्रथम पद 6 है, 6 रख देंगे प्लस, n कितना है, n हमें पता नहीं है कितना है, निकालना है, और d कितना है, d इसमें 6 दूसरे पद में से पहले को घटा देंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस इससे गुणा होगा तो 6n माइनस 6 कम 6, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से 6 से 54 को काट देंगे तो 9 बार कटेगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 9, तो 9वां पद आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये सिंपल सा है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन रिक्त स्थान पर पढ़ते हैं। रिक्त स्थान में देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला है, देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के व्यक्त कर सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 प्लस n है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, nवां पद हमको दिया है, सूत्र तो हमारा होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगेगा, ठीक है। an हमें कितना दिया है, nवां पद ये हमें दिया है 3 प्लस 2n, तो प्रथम पद बताना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, n का मान रख देंगे, कौन सा प्रथम पद के लिए n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सभी जगह 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 1 माइनस 1 मतलब 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 0 होगा 0 गुणा ये d क्या हो जाएगा 0, तो इसका तो कोई मतलब नहीं इतने का। अब केवल बचेगा एक, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 और प्लस 3 मतलब 5, 5 बराबर a बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। दो समान कोणिक चतुर्भुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। अगला देखिए 3 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। 3 मीटर ऊंचाई है, देखिए ऐसा इसको सॉल्व करते हैं, 3 मीटर ऊंचाई है, 3 मीटर उसकी क्या है मीनार के पाद से दूरी है, यानी उसके आधार से, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनाना है, ठीक है। 3 और 3 यहाँ पर लगा देंगे, लंब बटे आधार वाला tan थीटा, लंब बटे आधार होता है 3/3, लंब कितना है 3, आधार भी 3 है, 3 से 3 कट गया, एक tan थीटा में 1 की वैल्यू किसकी होती है 45 की होती है, तो tan 45 बराबर 1 होता है, तो 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, और ये समझना ही जरूरी है क्योंकि यदि वैल्यू बदल दी तो आप क्या करेंगे पेपर में। देखिए सत्य असत्य, किसी बिंदु का भुज 0 है, कोटि 3 है, तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। देखिए इस प्रकार से होता है, यहाँ पर भुज और कोटि क्या होता है, भुज होती है एक्स एक्सिस, वाई होती है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें भुज क्या है, भुज है 0 है, तो मतलब एक्स तो 0 है, वाई कितना है 3 है, यहाँ पर होगा 3 प्लस में, तो वह एक्स अक्ष पर होगा तो गलत है क्योंकि वह वाई अक्ष पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वाई पे है क्योंकि कोटि वाई होती है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, वाई पे। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तकर का मान 0 है तो उसके मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तो ये सही है, ठीक है, ये सत्य है। 3 स्थितियाँ बनती हैं, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होता है वास्तविक तथा असमान होते हैं, मतलब 0 से बड़ा मतलब धनात्मक हो,
ठीक है। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, प्लस में +1 +2 कुछ भी हो सकता है प्लस में, ठीक है। तो वास्तविक असमान होते हैं। और जब d बराबर 0 हो तो ये हमारी स्थिति है, मूल वास्तविक समान होते हैं। और d इज लेस देन 0 मतलब कि माइनस में हो d के मान, तो क्या होगा, तो होगा काल्पनिक मूल होते हैं, ठीक है। तीनों स्थिति याद रखिए, मैंने आपको तीनों बता दी, ये आपके पूछी जाती है बार बार। समांतर श्रेणी इसमें दी गई है, तो क्या समांतर श्रेणी है? नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें दो पद देखिए, प्रथम पद है, द्वितीय पद, इनको बीच का अंतर हम निकालेंगे, जो सार्वंतर है वो सेम नहीं आ रहा है। 2 -2 में से 2 घटाएंगे, -2 में से 2 घटाया तो ये -4 आएगा। और फिर हम तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे, तीसरा पद 2 है, इसमें से हम घटाएंगे -2 को, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं एक माइनस और एक स्वयं 2 का माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 +4 आएगा, जो कि गलत है, क्योंकि ये एक सा आना चाहिए, -4 +4, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा का अपनमन कौन बनाती है? असत्य है, क्योंकि उन्नयन बनाती है, असत्य। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, सत्य, ठीक है, क्योंकि शंकु ऐसा होता है और फिर ऐसे बेलन उसमें होता है, ठीक है, तो ये पेंसिल हो जाएगी। उसके बाद देखिए, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, तो ये सही है, सत्य है। निश्चित घटना की प्रायिकता ही एक होती है, ठीक है। सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। सही जोड़ी देखिए, यहाँ पर देखिए, सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन 1 + cot square थीटा = ये लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा का हो जाएगा यहाँ पर 1/1 cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ई वाला इनका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है भैया। यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं आपके, ये आपके सही जोड़ी मैच द कॉलम। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, फिर हम सभी प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? देखिए पूछ लिया, डबल क्वेश्चन पूछ लिया ना, मूलों की प्रकृति से। डी का मान क्या बोल रहा है? धनात्मक हो, डी का मान 0 से बड़ा हो। डी इसका मतलब क्या होता है? ये जिस तरफ खुला है मतलब बड़ा, डी बड़ा है, 0 छोटा है, ठीक है। यहाँ बंद है वो छोटा है, यहाँ बंद है, यहाँ खुला है, जिसके तरफ खुला है वो बड़ा है। तो डी बड़ा है मतलब कि प्लस में है, 0 से बड़ा मतलब +1 +2। तो यहाँ पर क्या होगा? धनात्मक मतलब तभी होगा ना जब 0 से बड़ा होगा, और 0 से छोटी संख्या माइनस वाली होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ऋणात्मक तो नहीं है इसमें तो धनात्मक हमसे पूछ रहा है। तो धनात्मक हो तो डी का मान 0 से बड़ा हो तो उस समय मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसमें बताना। तो इसका हो जाएगा मूलों की प्रकृति डी इज ग्रेटर देन 0, तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक तथा असमान, ठीक है। अभी मैंने आंसर आपको नीचे दिए हैं, वहाँ से आप लिख लेना। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो सत्य। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर। वृत्त बिंदु 1, 4 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक लिखिए। तो मध्य बिंदु से निर्देशांक के सूत्र होता है P x1 + y1, सॉरी ये x1 + x2 y2 y1 + y2 y2 मतलब /2। यहाँ पर रख देंगे। x1 क्या है इसमें? 1 है, 1 + x2 क्या है? 3 है, 3/2। दूसरा देखिए y2 क्या है? y2 4 है, 4 + y1 y2 y1 4 y2 2/2। 4 2 6, 6/2 मतलब 3, ये 3 आ जाएगा। 3 1 4/2 मतलब 2। तो 2 और 3 यहाँ पर मूल बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। 2 और 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और इसका बहुलक क्या होगा? इसमें बहुलक मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन आया है? इसमें 7 आया है, 7 आंसर है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र चलिए हम देखते हैं। अब कॉपी में देख लेते हैं सभी क्वेश्चन, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले प्रश्न देख लीजिए, सभी प्रश्न है, कुछ के मैंने अथवा सहित बता दिए हैं, कुछ प्रश्न जो है मैंने एक एक बताया है, ठीक है। और यदि नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अथवा सहित भी मैंने जैसे हिंदी में पूरे बता दिए ना, एक एक करके अथवा सहित सेट A B। आप लोग जाइए चैनल पे देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दिए, ठीक है, कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन, ऐसा क्लियर सॉल्यूशन 100% सही उत्तर
शायद ही आपको मिले, तो इसलिए लाइक जरूर करें वीडियो को। देखिए ये सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे सभी। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान के आंसर सत के हो जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये एक शब्द वाक्य में उत्तर के आंसर देखिए। ये कोई क्वेश्चन जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक है, मैंने लिख दिया ताकि आपको समस्या ना हो। छठवें का देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए ये आंसर आपका यहाँ से लिख लेंगे। हल कैसे करना है, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, दी गई संख्या है, इसको पूरा आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट आंसर ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 7 का 7वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए संख्याओं 6, 72, 120 का आवाजी गुणनखंड विधि से ऐसी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6, 72, 120 के एलसीएम करने के लिए सबसे पहले इनके निकाल लीजिए गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद देख लीजिए कि कॉमन कौन कौन सी हैं संख्याएं, कॉमन जो संख्या निकल रही हैं उनको निकाल लीजिए, वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल सा है। जैसे इसमें 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है और 3 इसमें 2 बार आया है। तो इसमें सिंपल सा ऐसे मत लिखिए आप, ऐसे में कन्फ्यूज होंगे। जैसा आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखिए, 3 गुणा 3 2 बार लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखिए। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या आया है, 2 गुणा 2 3 बार आया है, तो 3 बार इसमें है और 3 एक बार है। तो सिंपल सा देख लीजिए कि यहाँ पर तीनों में जो मैच कर रहा है वो कौन कौन सी संख्या है। एक तो 2 कर रहा है, 2 एक बार कर रहा है, तो 2 को हम ऐसे जोड़ा बना लेंगे, ऐसे जोड़ा बनाते हैं ना। जैसे इसमें 3 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और ऊपर 2 गुणा 3 है। इसमें से एक जोड़ा बन गया 2 का और एक जोड़ा बन गया 3 का, इनका गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 3 6 आ जाएगा, एचसीएफ, ये आ गया एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 6, 72, 120 ऐसे लिख लेना है और यहाँ पर 2 से काटेंगे 3, यहाँ पर 36, यहाँ पर 60 ऐसे काटते जाएंगे और जो संख्याएँ आएंगी उनका गुणा कर देंगे, आपका 360 आंसर आ जाएगा। सिंपल वैसे ही है, आंसर तो इतना ही आएगा। 8वां देखिए प्रश्न कौन सा था, ये 7वां था, ठीक है, 7वीं का हो गया। 8वां देखिए, 8वीं का द्विघात बहुपद x² - 2x + 8 -8 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो ये आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। शून्य की सत्यता की जांच यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर यहाँ पर हो जाता है, उत्तर, ठीक है। 8वां देखिए, 8वां का अथवा वाला देख लीजिए। 8वीं का अथवा भी इसमें दिया गया आंसर, तो देखिए ये हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अथवा शायद भी मैंने बता दिए हैं काफ़ी सारे प्रश्न, और वैसे मैक्सिमम बताए हैं, कुछ ही छोड़े हैं। 9वां का देखिए, 9वीं का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। 9वां जो क्वेश्चन है देखिए, मैं आपको अब स्क्रॉल करके बता देता हूँ। और पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करना है ये वाला पूरा सॉल्यूशन, तो जानकारीटीच.com आपको दिख रहा है, ये गूगल पे डाल दीजिए, जानकारी टीच ही डाल देंगे, फर्स्ट वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे आपको 10th के अभ्यास पेपर के सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सेट ए और बी। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से करेंगे आप लोग, ठीक है। 10वें का अथवा का इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। 11वें का इस प्रकार से कर लेंगे, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है, ये आ जाएगा। 11वें का अथवा का देखिए, द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है, ये आ जाएगा 11वीं का। 12वीं का देखिए, समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें कौन सा पद 81 है ये बताना है। सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, A1 आपको दिया गया है, D इसमें आपको क्या है निकालना रहेगा। दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिए या तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, आंसर तो वही आएगा -3। AN आपको 81 दिया गया है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, 81 दिया है, ठीक है, माइनस नहीं लगाना है आपको। इसमें माइनस क्यों लगा दिया यार, AN = A + n - 1 × D, ठीक है। आप 81 रखेंगे, ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, फिर हल करेंगे, फिर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 12वां का देखिए, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें पद बताना है कितने हैं। A इसमें 7 दिया, D 6 दिया है समांतर श्रेणी के लिए, TN ये वाला सूत्र लगा देंगे, ये आंसर N 34 आ जाएगा। अब देखिए, ये T लिखा है ना, तो यहाँ पर AN भी लगा सकते हैं, वही वाला सूत्र इसमें T लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें थेल्स जो थ्योरम है उससे हल होगा, ये थेल्स प्रमेय से। 14 का देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। 15 का अथवा वाला देखिए इस प्रकार से, 2 + 10² 45 + cos² 30 - sin²,
60 इसका मान। 16वां क्वेश्चन है चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये 16वें का आंसर 16 का अथवा वाला देख लीजिए, इसकी प्रायिकता 17 का देखिए, 17 का उत्तर 17 का अथवा का देखिए। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? यह बल्ब खराब है। देखिए सभी प्रश्न मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बता दिए हैं। बस आपको लाइक करना है वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, ये आपको इसमें पूछा गया है। 19वें प्रश्न में एक वृत्त खींचा गया है, उसके बाहर एक कोई बिंदु ए है और ए से उस वृत्त के केंद्र की दूरी 5 दी गई है, ठीक है। और साथ ही AP जो है इसमें 4 दिया गया है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है उससे A को मिलाने पर 4 दिया गया है। तो अब बताइए कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये जो है त्रिज्या क्या होगी। तो हमें बताया कि ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर जो यहाँ पर स्पर्श रेखा है और जो त्रिज्या है, इस पर जो खींचा गया लंब है ये 90 डिग्री होता है। आपने थ्योरम पढ़ी होगी, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, हमें पता है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा आधार का वर्ग मतलब AP का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा AO का स्क्वायर बराबर इसका, मतलब इन दोनों का प्लस कर देंगे और AO का स्क्वायर कर देंगे ये, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारा AO क्या है, AO इतना 5 है ना, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे। AP कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। और इस प्रकार से पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 3। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का क्वेश्चन देखिए, 20 का आंसर यहाँ से कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा 20वें का, ठीक है। 21 का देख लीजिए और 21 का अथवा वाले भी देख लीजिए। 21 का पहले यहाँ तक हो जाएगा 122 और फिर 21 का अथवा वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है। 1339 उत्तर हो जाएंगे इसके। 22वां प्रश्न एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका हम यहाँ पर ऐसे करेंगे हल, आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर। 22 का अथवा वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से हल करेंगे। बेलन की त्रिज्या इसमें 5/2 2.5 मिलीमीटर दी है। बेलनाकार भाग की लंबाई 9 मिलीमीटर। तो अब इसमें अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 मिलीमीटर। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र लगा देंगे, पूरा हल कर देंगे, आंसर आएगा 220 मिलीमीटर। 23 का क्वेश्चन देखिए। 23वें क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको ऐसे करके हल कर सकते हैं वर्ग चिन्ह की सहायता से, आंसर 62 आएगा। 23 का तो वाला देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना। यदि पूरा कंप्लीट PDF चाहते हैं इसका, ये सेट B का और सेट A के सभी या सेट B के भी सभी, जैसे जैसे काम चलता जा रहा है वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।